हेलो एवरीवन। हाउ आर यू? आई होप आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं नए सेशन को, जो कि पिछले क्लास में अपन ने बात की थी सेल बायोलॉजी की कुछ एमसीक्यूज की, जो कि पीवाईक्यूज थे। और आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक के कुछ क्वेश्चंस की। ओके, तो ऐसे ही अपना क्या है कि ऐसे सीरीज जो है अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो आप अगर आपने पिछले जो टेस्ट है, जो कि सेल बायो को था, उससे पहले इम्यूनोलॉजी का था, उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम अपने जो कि नया सेशन है बायोटेक के क्वेश्चंस का, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपको ये अपना चैनल है बायोटेक यूनिवर्स, वहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट है जो कि मिल जाएगा। और ये अपना एक एप्लीकेशन है ईयू बायोलॉजी करके, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फ्री में टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे जो कि आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो चलते हैं अपन सीधे क्वेश्चन की ओर। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन रहेगा बायोटेक का, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है अपना कि प्रो इंसुलिन मैच्योर इनटू एक्टिव इंसुलिन बाय रिमूवल ऑफ। ये पूछ रहा है कि प्रो इंसुलिन है जो कि एक्टिव इंसुलिन में जब चेंज होता है तो उसमें क्या रिमूव किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कि अपने पास जब प्रो इंसुलिन होता है ना, तो इसके थ्री पार्ट होते हैं। जैसे मैं इसको बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसमें तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ये इंसुलिन होता है, ऐसे ये डाई सल्फाइड बॉन्ड होंगे ये आपस में। अब देखिए, इसमें तीन पार्ट, तीन कलर में बनाया है मैंने। क्यों बनाया है? एक तो ये है, इसको बोलेंगे ए चैन बोलेंगे। इसको बोलेंगे, ये बी चैन होगी, बी चैन, ठीक है। ये ए चैन हो जाएगी, और ये वाला हो जाएगा सी चैन, ठीक है। अब जैसे ये तो क्या है, प्रो इंसुलिन, इसको बोलेंगे प्रो इंसु, ओके। ये प्रो इंसुलिन है। जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर जो इंसुलिन है उसमें ओनली दो ही पार्ट होते हैं, ए और बी। कौन कौन सा होगा? ए और बी। जैसे ये तो ए रह गया, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो रह जाएगा बी। ये आपस में क्या होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट तो हो जाएगा एच एन, ठीक है। और ये हो जाएगा बी चेन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें कौन सा पार्ट क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मैच्योर। तो इस, अब देखिए, प्रो इंसुलिन में कौन सा पार्ट था? ए बी और सी, तीन चेन थे। लेकिन मैच्योर जो इंसुलिन बना अपन में, उसमें क्या था? ए और बी पार्ट। तो अपना आंसर, अपना क्वेश्चन क्या था कि प्रो इंसुलिन मैच्योर इनटू एक्टिव इंसुलिन बाय रिमूवल ऑफ सी सी चेन, ओके। तो आप देखिए पहले ऑप्शन में क्या है? बी पेप्टाइड, ये तो बी तो अपना है। सी सीक्वेंस, ये बात सही है कि सी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो वो एक्टिव या मैच्योर में चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये अपना राइट आंसर हो गया सेकेंड, ओके। अब थर्ड में तो क्या है? बी एंड सी, ये तो गलत हो गया। फोर्थ में है ए पेप्टाइड चेन, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी चेन। देखिए, यहाँ अपना क्वेश्चन करने का मतलब ओनली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन के पीछे जो चार ऑप्शन है, उसके पीछे जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको पूरा क्लियर करना है। ताकि अपना एक क्वेश्चन के पीछे लगभग यहाँ पे जैसे चार ऑप्शन है, तो चार अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ऐसे तो मैं सीधा चल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, ये सेशन लेने का मतलब यही है कि आपके पास तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जाए, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके और एग्जाम में हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो आप इसीलिए आप अपने ये जो चैनल है उससे जुड़े रहिए, ठीक है।
तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम यूज्ड टू सील द स्टिकी एंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। अब बोल रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होते हैं, कटे हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको सील करने के लिए कौन सा स्टिकी जो एंड्स है, ठीक है, स्टिकी एंड्स, जैसे मान लीजिए एक ये है, ठीक है, उसके स्टिकी एंड्स, स्टिकी कैसे होते हैं, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, ये है, ये मान लीजिए ये इस तरफ कोई दूसरा एंड है, तो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एंजाइम काम में आता है, इसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ठीक है। जैसे आप देखिए, जब डीएनए लाइगेज को यूज लेंगे तो कुछ इस प्रकार से बाइंड हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक्सोन्यूक्लियस। ये तो क्या, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, आउटसाइड से डीएनए को बाहर की तरफ से, यानी कि आउटर एंड है ये वाला, ठीक है, यहाँ से कट करने का काम कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, ओके, ये क्या करेगा? कट करेगा, यहाँ पे कट, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में चलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए अपने पास क्या है, एमआरएनए है, ठीक है, ये है अपने पास एमआरएनए। एमआरएनए, अब एमआरएनए से अपने को क्या बनाना है? डीएनए बनाना है, सी डीएनए, ठीक है, सी डीएनए। सी का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो यहाँ पे अपने यूज में लेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके। तो ये बात समझ में आएगी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, अगर आपको, आपके पास में क्या है, एमआरएनए है, और एमआरएनए से आपको क्या बनाना है? सीडीएनए बनाना है, तो किसका यूज लेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या है। फिर चलते हैं एंडोन्यूक्लियस। जैसे एक्सोन्यूक्लियस था, एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा था, डीएनए को आउटर साइड से कट कर रहा था, वैसे ही एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इन साइड से, मतलब कि बीच का जो पार्ट है, वहां से क्या करेगा, यहाँ से, जैसे ये मान लीजिए ये अपना डीएनए है, ये मान लीजिए ये अपना डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को अगर मेरे को यहाँ से कट करना है, अंदर वाले पार्ट से, ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस काटने के काम आएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है डीएनए लाइगेज। तो ये क्या कर गया, जोड़ने में, लाइगेट करने में कौन आएगा काम में? तो डीएनए लाइगेज। अपना क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि एंजाइम यूज टू सील द स्टिकी एंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये चैनल है, उससे जुड़े जुड़े रहिए। और ये है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बी आर इन पीबीआर 322। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि बी आर क्या है, बी आर का मतलब क्या है। ऐसे प्लाज्मिड का नाम दे देते हैं ना, जैसे पीबीआर 322 हो गया, जैसे पीयूसी हो गया, ठीक है। तो इन सब का एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक पीवाईक्यू ही लिया हूं मैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखो कोई भी प्लाज्मिड है, उसका नामकरण होता है तो उससे पहले उसका कुछ रीजन होता है, या तो उनके साइंटिस्ट जिसने खोज की है उसके आधार पे दे दिया जाता है उसका नाम। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। जैसे पीबीआर है तो इसमें बीआर क्या है, बीआर जो साइंटिस्ट, पी का मतलब तो होता है प्लाज्मिड, क्या होगा, प्लाज्मिड। बी का मतलब होता है बोलीवर और रोड्रिगेज। बोलीवर और रोड्रिगेज क्या थे, दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनको दे दिया गया बोल बीआर नाम, ठीक है। बोलीवर, बोलीवर, आर का मतलब होता है रोड्रिगेज, ठीक है। अब ऐसे ही आपको, ये तो मान लीजिए पीबीआर के बारे में पूछा, ऐसे ही पूछ सकता है पी यू सी। पीयूसी भी वेक्टर होता है एक, है ना। पी का मतलब तो हो जाएगा, पी का हो जाएगा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। यू का हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यू सी, यहाँ पे आएगा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, ठीक है। ऐसे ही क्या है ना, और भी आपको पूछ सकता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। बीआर का प्लाज, पी का तो हो जाएगा प्लाज्मिड, बी का हो जाएगा बोलीवर, आर का रोड्रिगेज, ऐसे ही पीयू में प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूसी का, ठीक है। तो ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेशन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन
के लिए हेल्पफुल रहे। ओके, तो अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है कि बाल्टीमोर एंड रोड्रिगेज, रो, रोगर्स, ये तो गलत है। बाल्टीमोर नहीं था, यहाँ पे बोलीवर और रोड्रिगेज था। सेकंड ऑप्शन है बोलीवर और रोड्रिगेज, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। थर्ड भी देख ले, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, जो कि गलत है, बाल्टीमोर जो कि गलत है। ओके, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि द जीनोम साइज ऑफ M13 बैक्टीरियोफेज। अब देखिए ये जो साइज वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मतलब मैं तो मानता हूँ टफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो बुक्स है उसमें अलग अलग इसका साइज दिया हुआ होता है। क्योंकि ये भी जो आया था ना, इसमें भी देखिए, आप देखेंगे तो बहुत सारी बुक में 1 से 4 के भी M13 का बैक्टीरियोफेज का जो साइज दे रखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, आप श्योर हो तो कीजिए ऐसे क्वेश्चन से, अदरवाइज आप बच सकते हैं, वहां पे इसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि गेट में क्या होता है ना, एक अपने पास एक सुविधा होती है कि 100 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको 60 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि छोड़ दो अगर आपको टफ लग रहा है, क्योंकि ये साइज वाला सब में डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। जब ये क्वेश्चन आया था, तो इसी को देख लेते हैं। M13 की साइज जो है, वैसे तो कुछ बुक से 1 to 4 के भी दे रखी है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एग्जाम में जब आया था ना, तो इसका आंसर क्या गया था, एग्जाम में इसका आंसर गया था 6.4 KB। ओके, इसका आंसर क्या गया था, 6.4 KB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 KB। ये सब गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइव क्वेश्चन है, देखते हैं फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइव क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ए वेक्टर, एक कोई वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ऐसे समझाता हूँ, ये अपने पास कोई वेक्टर है, ठीक है। अब बोल रहा है हिंद थर्ड एंड बैम H1 रेस्ट्रिक्शन साइट वर प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ये है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। इसमें बोल रहा है कि दो साइट है, बैम H1, बैम H1 और हिंद, हिंद थर्ड। ओके, ये साइट है, वर प्रेजेंट इन द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, while EcoR1 and XHO1 साइट वर प्रेजेंट इन क्लोरोरेम्फेनिकोल रेसिस्टेंट। अब मान लीजिए कि ये क्लोरोरेम्फेनिकोल रेसिस्टेंट साइट है, ठीक है। इसमें बोल रहा है XHO1, ठीक है, और इसमें XHO1 और EcoR1 साइट है, ओ R1। ओके, ए स्टूडेंट क्लोन हर इंसर्ट DNA फ्रेगमेंट यूजिंग इन थर्ड एंड बैम वेक्टर। ये बोल रहा है कोई स्टूडेंट था जो कि अपने इंसर्ट DNA फ्रेगमेंट को, है ना, इसमें इंसर्ट करना चाह रहा है प्लाज्मिड में, किसको यूज लिया, हिंद थर्ड और बैम H1 को। तो हाउ वी विल ही सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट, वो कैसे सिलेक्ट करेगा। अब देखिए, जब वो XHO और इको सॉरी बैम बैम H1 और हिंद थर्ड को यूज में ले रहा है, इन दो साइड्स को काम में ले रहा है, तो एक्चुअली ये कहाँ से काटेगा, इन्हीं जगह से काटेगा, ठीक है। अब जब क्या करेगा, ये इन दो जगह से काटेगा ना, तो ये क्या करेगा कि इन दो को काटेगा, तो अब देखते हैं क्या होगा, कैसे सिलेक्ट करेगा। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ओके, चलते हैं। अब इसको ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बाई प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट इन प्लेट कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। देखिए बोथ एंटीबायोटिक से तो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये क्लोरोरेम्फेनिकोल वाले में अगर कोई प्लेट है जिसमें क्लोरोरेम्फेनिकोल है, ठीक है, तो उसमें तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों साइटें एकदम सेफ है, ठीक है। जबकि एम्पिसिलिन में करेगा तो क्या होगा, ये एम्पिसिलिन में बैक्टीरिया क्या कर पाएगा, क्या ग्रोथ कर पाएगा क्या, क्योंकि ये तो साइट ही कट गई ना यहाँ पे, ये जो दो थे, ये इसको ही इसने काट दिया। तो दोनों से तो नहीं होगा, रिकॉम्बिनेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट फ्रॉम, ये बात तो गलत है। डिफरेंशिएट तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोनिकोल वाली साइड अपने पास सेफ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन ए प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंड देन रेप्लिका प्लेटिंग। और देखिए ट्रांसफॉर्मेंट होंगे ना, ट्रांसफॉर्मेंट किस में जाएंगे, क्योंकि उनकी जो एम्पिसिलिन वाली साइड है ना, वो तो क्या हो गई, बीच में कट लगा दिया, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो वहां पे तो क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्लोरोनिफेनिकोल में
ग्रो कर पाएंगे, और अपन जब उसकी रेप्लिका लेंगे, रेप्लिका को अपन क्या करेंगे, क्लोरोफिल में ग्रो कर पाएंगे, और रेप्लिका में एम्पिसिलिन होगा, क्योंकि उसके पास जो अपना प्लाज्मिड है उसमें एम्पिसिलिन है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहां पे वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेंट को कहाँ प्लेट करेंगे, पहले तो क्लोरोफिल में, क्योंकि वो ग्रो कर जाएंगे, वो साइड सेफ है। अब ठीक है, फिर उसको रेप्लिका प्लेट करेंगे एम्पिसिलिन पे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, थर्ड में बोला है प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन एंड द रेप्लिका प्लेटिंग। ये उल्टा हो गया, उसने उल्टा बोल दिया। द प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन ए प्लेट कंटेनिंग क्लोराम्फेनिकोल, ओके सही है। देन रेप्लिका प्लेटिंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग प्लेट्स। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन की ओर। टीडीएनए कैरीज विच ऑफ द टू फाइटो हार्मोन्स बायोसिंथेटिक जीन्स। ठीक है, अब टीडीएनए के बारे में बोल रहा है कि कौन से दो फाइटो हार्मोन है जो बायोसिंथेटिक जीन रखता है। तो मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे बड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अब देखिए टीडीएनए क्या होता है, सबसे पहले तो मैं चलता हूँ टीआई प्लाज्मिड की ओर। टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, इस टीआई का मतलब होता है ट्यूमर, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, और ये क्या रखता है, इसके पास में चार रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है टीडीएनए, ठीक है। एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक होता है ओपाइन कैटाबोलिज्म, ओपाइन, एक होता है वायरुलेंस जीन, विरजिन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये चार रीजन होते हैं। अब जो अब इसमें चलते हैं टीडीएनए वाले रीजन में। टीडीएनए वाला रीजन क्या रखता है, अब इसके पास में होता है टीडीएनए का जो रीजन है उसमें भी चार और रीजन होते हैं। उसमें पहला होता है पहला होगा लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ऐसे ही राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर होगा, लेफ्ट बॉर्डर होगा, राइट बॉर्डर होगा। उसके साथ में होगा ऑक्जीन, ऑक्जीन एंड साइटोकाइन। और जो फोर्थ होगा, लेफ्ट बॉर्डर हो गया, राइट बॉर्डर हो गया, ऑक्जीन हो गया, और एक हो जाता है ओपाइन। अब देखिए वहां पे ओपाइन कैटाबोलिज्म वाला जीन था, यहाँ बायोसिंथेसिस वाला होगा, यानी कि एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म का जीन होगा। तो टीडीएनए में क्या हो गया, लेफ्ट बॉर्डर हो जाएगा, राइट बॉर्डर हो जाएगा, ऑक्जीन और साइटोकाइनिन वाला फाइटो हार्मोन बायोसिंथेसिस, जो कि दो फाइटो हार्मोन है, ये ऑक्जीन और बायोसिंथेसिस की साइट हो जाएगी, और ओपाइन बायोसिंथेसिस की साइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार चीज हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखिए। और इसको आप याद रख सकते हैं, VOOT। टीडीएनए का पूरा मैंने समरी बता दी, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। वी का मतलब बोला है मैंने विरजिन, ओ का अगले का ओपाइन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैटाबोलिज्म वाला है, ये वाला ये पूछता है कि टी आई प्लाज्मिड में कौन सा होता है, टी डीएनए में कौन सा होता है, ये कंफ्यूजन वाला होता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो और ओ का हो गया, फिर अगले का ओराई, और टी का टीडीएनए। ये आपको बात समझ में आई होगी, ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपन। टीडीएनए में पूछा है कौन से फाइटो हार्मोन होंगे, तो अपन ने देखा ऑक्जीन और साइटोकाइनिन दो हार्मोन होंगे। पहला ऑप्शन है ऑक्जीन और जिब्रेलिन, ये गलत हो गया। ऑक्जीन और साइटोकाइनिन, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया अपना, सही हो गया। जिब्रेलिन और इथाइलिन ये भी गलत हो गया, साइटोकाइनिन जिब्रेलिन ये भी गलत हो गया। तो ऐसे ही कंसेप्ट जो है मैं नए नए बता रहा हूँ, साथ साथ में उसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ से क्वेश्चन टीआई प्लाज्मिड से हर बार आता है, हर बार गेटवे में या आईटीजे में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन, और गेटवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्लाइकोलाइटिक पथवे। ग्लाइकोलाइटिक पथवे में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम जैसे कि अपन चलते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस से चलते हैं, फिर लिंक रिएक्शन में चलेंगे, C3 साइकिल,
जहाँ पे क्रेब साइकिल हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एक दूसरे को चेंज करने में आते हैं। आइसोमरेज हो गया, यहाँ पे आइसोमरेज भी काम में आएगा। लायाजेज भी आएगा। लाइजेज क्या करता है कि बिना जल अपघटन के ही क्या कर देता है, आपस में बॉन्ड बना देता है। और ट्रांसफरेज भी आएगा। हाइड्रोलेजेज भी आएगा। हाइड्रोलेज भी आएगा। ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं। तो अपन चलते हैं कौन सा ऑप्शन में है कि ग्लाइकोलाइटिक लाइटिक पाथवे में कौन सा एंजाइम काम में नहीं आता। पहला आइसोमरेज, ये तो आता है। लाइजेज भी आता है, ट्रांसफरेज भी आता है, फिर है लाइगेज। अब देखिए लाइगेज क्या है ना, जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने वाला ऐसा कोई भी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में ऐसा कोई भी पद नहीं होता, चरण नहीं होता, स्टेप नहीं होता जिसमें कि लाइगेज काम में आता हो। यानी कि कोई अपने को डीएनए को जोड़ना हो या कहीं पे भी कुछ को भी जोड़ना हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइगेज। लाइगेज कहीं भी नहीं है। लाइगेज कहाँ आता है, अपने रेस्ट्रिक्शन साइट्स को जोड़ने में काम में आता है, जैसे डीएनए लाइगेज अपने पढ़ा पीछे। अब एक्ट क्वेश्चन है, क्रिस्पर कैस सिस्टम कैन बी यूज। अब देखिए क्रिस्पर कैस सिस्टम है जो किसमें यूज में लेते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अपन ने बहुत सी चर्चाएं पढ़ी है कि क्रिस्पर कैस सिस्टम है जो कि आजकल में इमर्जिंग है, बहुत ज्यादा है, नोबेल भी मिला है इसके ऊपर। तो ये क्या करता है कि जीनोम को एडिटिंग के काम में आता है। जीनोम एडिटिंग, ठीक है। अब जीनोम में क्या होगा, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स होंगे ना, न्यूक्लिक एसिड को एडिट करने के काम में आता है। कौन आता है, क्रिस्पर कैस सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्रिस्पर कैस सिस्टम किसके काम में आएगा, जीनोम के एडिटिंग में। जीनोम में क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, ठीक है। तो चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट एडिटिंग, अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड नहीं। सेकंड है एडिटिंग लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत हो गया। एडिटिंग कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत हो गया। एडिटिंग न्यूक्लिक एसिड, तो ये बात सही होगी, ठीक है। क्रिस्पर किस में काम में लिया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड के एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेस सीक्वेंस वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम पॉइंट म्यूटेशन आर कॉल्ड। अब कह रहा है कि बेस सीक्वेंस में वेरिएशन हो गया, ठीक है। उसमें जैसे मान लीजिए अपने पास ये था, ये डीएनए था, यहाँ पे कोई ए था, ये टी था, जी था, सी था, फिर टी था, ए था। यहाँ पे मान लीजिए जी के स्थान पे सी आ गया, ठीक है। तो बेस सीक्वेंस पूरा ही चेंज हो गया ना, ठीक है। इसको, ये क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है ना, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन बोले हैं। और इस पॉइंट म्यूटेशन से क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड, अब देखिए ये जो जी की जगह सी आ गया, ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये पूरा चेंज हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार अपन ने देखा क्या पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि स्मॉल न्यूक्लियर, नहीं स्मॉल न्यूक्लियर नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आरएफएलपी, नहीं ये भी नहीं होगा। पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी नहीं होगा। पॉलीमॉर्फ क्या है, वेरिएशन है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये बात सही है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि कैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने पे इसको क्या बोलेंगे, कैसे सिंगल बेस में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसी के साथ अपन चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन इज ऑब्जर्व्ड इन ए टिश्यू। अब देखिए लो एक्सप्रेशन है कि प्रोटीन की ऑब्जर्व हो रही है किसी टिश्यू में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी यूज टू डिटरमाइन वेदर डिफेक्ट इन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल और ट्रांसलेशन लेवल। अब ये पूछ रहा है कि कहीं पे जो प्रोटीन का क्या है, एक्सप्रेशन लो हो रहा है, लेकिन अपने को पता नहीं है कि ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो रहा है या ट्रांसलेशन लेवल पे हो रहा है। तो ऐसी क्या किया कि उसने कौन सी टेक्निक यूज ले जिससे कि पता चले। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बतना है अपने पास, ट्रांसक्रिप्शन, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में बनता है अपने पास एमआरएनए, ठीक है। और ट्रांसलेशन में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक है जो यूज करके अपन पता लगा सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो रहा है, ट्रांसलेशन लेवल पे डिफेक्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कोई डिफेक्ट हो रहा है तो एमआरएनए अपने पास
कम बनेगा, और इसमें जो यूज लेते हैं टेक्निक, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉट। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉट, ब्लॉटिंग। ठीक है। और जो अगर ट्रांसलेशन लेवल पे हो रहा है तो प्रोटीन का कम बनेगा, और इसके लिए प्रोटीन के लिए अगर आपको प्रोटीन चेक करना है, उसके लिए आता है वेस्टर्न ब्लॉट। अब मान लीजिए आपको ये तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा, आपको पूछ सकता है कि अगर आपके पास क्या है, डीएनए, डीएनए की मात्रा कम बन रही है, तो आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए आता है जैसे कि रेप्लिकेशन लेवल पे। ठीक है। तो उसके लिए आता है साउदर्न ब्लॉट। तो अपने पास क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब ये मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए के लिए पूछेगा तो साउदर्न, साउदर्न ब्लॉट काम में लेंगे। आरएनए पूछे तो नॉर्दर्न, और प्रोटीन पूछे तो वेस्टर्न। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के साथ में आपके तीन कंसेप्ट क्लियर हुए। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, साउदर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट, क्योंकि अपन ने ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल पे पूछा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल में तो हो जाएगा नॉर्दर्न, और ट्रांसलेशन में वेस्टर्न। तो देखिए ये तो गलत हो गया, डॉट ब्लॉट ये भी गलत हो गया, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न तो राइट आंसर हो गया नॉर्दर्न और वेस्टर्न। फोर्थ भी देख लें, साउदर्न एंड नॉर्दर्न, ये गलत हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसने पूछा है कि कोई लो एक्सप्रेशन हो रहा है प्रोटीन का, और पता नहीं चल रहा कि डिफेक्ट कहाँ पे है, ट्रांसक्रिप्शनल पे है या ट्रांसलेशन पे। अपन ने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन पे है तो लो एमआरएनए बनेगा, और उसको चेक करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉट से, और प्रोटीन लो बन रहा है तो उसको बोलेंगे वेस्टर्न ब्लॉट से, जो कि ट्रांसलेशन लेवल पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए होंगे। और ऐसे ही आप है ना, चैनल पे रेगुलर जुड़े रहिए, विजिट करते रहिए, नए नए क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आपको जो कि किसके मैं क्वेश्चन लेके आऊँ। जैसे कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस मिलेंगे, मैं उस हिसाब से नया वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। तो जुड़े रहिए अपने चैनल बायोटेक यूनिवर्स से। ठीक है। बायोटेक यूनिवर्स से, और यहाँ पे नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा, जिससे आप जुड़े रहिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछते रहिए। ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। और ये अपना ईयू बायोलॉजी एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पे फ्री टेस्ट मिलेंगे आपको। वहां से आप क्या कीजिए, वहां से फ्री टेस्ट को दीजिए, और फिर आपको सॉल्यूशन चाहिए उनका, तो मैं यूट्यूब पे पूरा सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए एकदम। ओके। आज के लिए ओके, गुड, जय हिंद, बाय।